महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। बलिया में निर्भय नारायण सिंह द्वारा महिला सम्मान घर का उद्घाटन। बलिया में गृह जनपद से दूर रहकर भी सदैव बलिया एवं बैरिया के बारे में चिंतनशील रहने वाले निर्भय नारायण सिंह IRTS रेल मंत्रालय का एक और प्रशंसनीय कदम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के आधी आबादी महिला के सम्मान, प्रतिष्ठा एवं गरिमा का ध्यान रखते हुए निर्भय नारायण सिंह एवं उनकी टीम द्वारा बैरिया विधानसभा में स्थित 3 गंगा घाटों पर महिला सम्मान घर गंगा स्नान के बाद गीले वस्त्र बदलने वाला कमरा का निर्माण कराया जाना भले ही एक छोटा प्रयास हो, लेकिन नियत एकदम स्पष्ट है। ऐसा देखा जाता है कि कपड़ा बदलने का स्थान न होने के कारण महिलाएं या तो गंगा जल छिड़क कर काम चला लेती थी या स्नान के बाद गीले कपड़ों में ही अपने घर तक जाती थी। उनका तबीयत खराब हो जाता था। इसकी चर्चा जब क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्भय नारायण सिंह से किया गया तो वह अविलंब बैरिया विधानसभा में स्थित 3 गंगा घाटों हुकुम छपरा रामगढ़ घाट, सती घाट गडेरिया एवं शिवपुर घाट पर महिलाओं के वस्त्र चेंज करने के लिए महिला सम्मान घर बनवाने के लिए राजी हो गए। अब जबकि का तीनों घाटों पर महिला सम्मान घर बनकर तैयार हो चुका है और इसको महिलाओं के लिए समर्पित करने के लिए सती घाट गडेरिया एवं 2 बजे शिवपुर घाट का समय रखा गया है, जो निर्भय नारायण सिंह की उपस्थिति में उद्घाटन किया जाएगा। ज्ञात हो कि निर्भय सिंह के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, निःशुल्क चश्मा वितरण शिविर, बाढ़ राहत सामग्री का वितरण, ओपन जिम का निर्माण आदि प्रमुख है। यहाँ पे हमारे स्वीकार करने वाले क्षेत्र के सभी सम्मानित बड़े भाई लोग हैं, बड़े भैया हैं। मैं सबका नाम लूं तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए सबसे क्षमा चाहते हुए इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत देर से सुन रहा था कि ये सोच बड़ी है, काम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा काम है, लेकिन जो मेरा रोड मैप है जो अपने क्षेत्र के लिए, उसमें मैं बहुत गंभीरता से लगा हुआ हूँ कि जितने विद्यालय हमारे क्षेत्र में हैं सब में स्मार्ट क्लास बन जाए। और आप सबके आशीर्वाद से हम लोग लगभग 99% सफल हो चुके हैं। 1% का है, बस जिस दिन हाथ में आ जाएगी उस दिन हम आपको बताएंगे कि बैरिया विधानसभा हर स्कूल स्मार्ट क्लास में बदल जाएगा। और मेरा मानना है कि शिक्षा वो साधन है जो सभी समस्याओं का जड़ से समाधान करता है। और गांव से पढ़ा हो और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के अलावा हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है और हमारा हमेशा सोच रहता है कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। जब तक हमारे क्षेत्र के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी नहीं होंगे तब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा। हम मजदूर सप्लाई का केंद्र बने हुए हैं, उसको स्किल्ड मैन पावर सप्लाई का केंद्र बनाना है। इसके लिए मैं प्रयासरत। जब स्मार्ट क्लास बनेंगे, बच्चे ऑटोमेटिक जो है पूरा विश्व से जुड़ेंगे। विश्व के जो अच्छी से अच्छी शिक्षा है वो हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। दूसरा काम मैं जो लगा हुआ हूँ उसमें भी 90% सफलता मिली है। जिस दिन चिट्ठी मिलेगी फिर हम आप लोगों के बीच में आएंगे। 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट हमने अपने प्रयास से स्वीकृत कराया है, बस लेट मिलना बाकी है। वो उसमें डॉक्टर भी रहेंगे, पैरामेडिक्स भी रहेंगे, दवा भी रहेगी, टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी और वो 2 बस होगी जिसमें सारी व्यवस्था रहेगी डॉक्टर के साथ। वो हर गांव घूम घूम करके आपके स्वास्थ्य की चेकअप करेंगे, प्रिवेंटिव चेकअप करेंगे। तीसरा जो काम मैं कर रहा हूँ वो ये है कि बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। एक जर्मनी की कंपनी विशेषज्ञ टीम भेजेगी, उसमें 4 लोग आने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के लास्ट में वो टीम हमारे क्षेत्र में विजिट करेगी और एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर देगी कि बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान कैसे हो सकता है। उसके बाद हम लोग शासन प्रशासन में लगेंगे उस विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट को लेकर के। बाढ़ से जो हजारों लोग प्रभावित हैं और जिनके घर के जमीन जायदाद जो गंगा जी में विलीन हो जाता है, उसके दर्द को कैसे स्थायी रूप से हल किया जाए, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। अभी कल के लिए हम अभी बैरिया बाबा लक्ष्मण दास इंटर कॉलेज में निःशुल्क बच्चों को कोचिंग देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और हमारे साथ हमारे डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये हमारी बौद्धिक टीम के हिस्सा है, हमारे बौद्धिक टीम के लीडर हैं। और इनके पहल पे
5 IIT जो IIT एमटेक किए हुए हैं, वो लोग हमारे क्षेत्र में आकर के बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे और वो भी निःशुल्क। तो ये छोटा प्रयास है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा अलग कुछ किया जाए। तो अलग करने के क्रम में निःशुल्क कोचिंग संस्थान कल हम लोग बैरिया में उद्घाटन करेंगे। उसी काम के लिए हम लोग आए हुए हैं। और मैं मानता हूं कि मैं तो किसान का बेटा हूं, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। माँ गंगे और भगवान के आशीर्वाद से मैं इस पद पे पहुंचा हूं और मैं अपने गांव समाज को भूल जाऊं और दिल्ली और बॉम्बे लखनऊ में बड़े घर बंगला बना करके रहूं, वो जीवन में कोई जीवन नहीं। मेरा मानना है कि जिस मिट्टी से आप निकले हैं उस मिट्टी का कर्ज, उस मिट्टी का फर्ज अदा करिए। उसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत सारी बातें मैं भी सुनता रहता हूँ। राजनीतिक मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे राजनीति करने आता है। बस मैं इतना जानता हूँ कि सोच सही है अगर आपकी और नीयत साफ है तो आप जिस क्षमता में रहेंगे, जिस छोटे बड़े पदों पे रहेंगे, आप अपने अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए संसाधनों की जरूरत नहीं है। आप किसी मरीज को समय ही दे देंगे, उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट। तो मेरा मानना है कि हम लोग छोटे छोटे प्रयास करें। बलिया जिला में कम से कम 200 अधिकारी जिनको मैं जानता हूं, लेकिन क्या कारण है कि एक बार अधिकारी बनने के बाद कोई गांव में पलट करके नहीं दे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर उदाहरण प्रस्तुत होगा, कुछ लोग प्रभावित होंगे और गांव समाज के लोगों से जुड़ेंगे। सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन ईमानदारी प्रयास तो हो सकता है। उसी ईमानदारी पूर्वक प्रयास में हमारे मन में महिला सम्मान घर का विचार आया कि हम पुरुष लोग तो कहीं पे भी अपना शौचालय यूरिनल की व्यवस्था कर लेते हैं। कहीं खड़े हो गए, ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, हम तनी रुक आवत नहीं। लेकिन आप महिलाओं की दृष्टि से सोचिए, पूरे जिले में आप चितपड़ा गांव से लेकर माझी घाट तक चले जाइए, एक भी महिला शौचालय नहीं है जहां महिलाओं को अगर कोई शौचालय जाने की जरूरत पड़े तो वो जा नहीं सकती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य संगठन ने अपने रिपोर्ट में बोला है कि महिलाओं को जो बीमारियां हो रही हैं भारत अपने देश में, उसमें 30% बीमारी के कारण महिलाओं का समय से शौचालय और यूरिनल नहीं जाना है। तो इस समस्या पे हम लोग जो है संवेदनशील लोग हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने छोटा प्रयास किया है। आप सभी लोग समय निकाल करके यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य गांव का लड़का हूँ जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, गांव के दुख दर्द को समझता हूँ। राजनीति और इससे परे होकर के मैं काम करता हूँ। राजनीति में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी की बात को मैं नहीं मानता। अगर विरासत को मानना है तो राजतंत्र ही सही था, राजा का लड़का राजा होगा। लेकिन लोकतंत्र में जो भी जनता समाज जगह जगह का कार्यक्रम रहा, कैसा कार्यक्रम रहा आपका? देखिए, आज हम लोगों ने जो हमारे बैरिया विधानसभा के गंगा घाट है, उन गंगा घाट पे हमारे समाज की आधी आबादी स्नान करने जाती है, स्पेशली महिलाएं और बहनें और बेटियां। उनको नहाने के बाद कपड़ा बदलने के लिए दिक्कत होती थी। सार्वजनिक जगह पे महिलाएं कैसे कपड़ा बदलेंगी, ये एक बड़ा ही देखने में तो छोटा इशू है, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान और गरिमा से जुड़ा हुआ विषय था। उसी के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जितने गंगा घाट हैं हमारे क्षेत्र में, उन गंगा घाट पे महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए हम लोग चेंजिंग रूम बनाएंगे। उसी क्रम में आज हम लोगों ने रामगढ़, सती घाट और शिवपुर घाट पे 3 गंगा घाटों पे महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए हम लोगों ने एक चेंजिंग रूम बनवाया, उसका उद्घाटन किया। कोई राजनीति नहीं है, फिर भी आप समाज सेवा में लगातार लगे रहे हैं। पिछले बातें भी हम लोगों ने देखा था, क्या रुचि रहा, क्या है सेवा करने का क्या उद्देश्य है? अच्छा, सेवा करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि उद्देश्य उसके लिए हो सकता है जिसके पास रोजगार न हो, जिसके पास संसाधन न हो, जिसके पास पद न हो। आप सबके सहयोग से और माता पिता के आशीर्वाद से मेरे पास पद है, सारे संसाधन भारत सरकार उपलब्ध कराती है। मेरी कोई लक्ष्य नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे पद चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस मिट्टी से आप निकले हुए हैं उस मिट्टी का कर्ज और फर्ज अदा करना चाहिए।
और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस मिट्टी से निकल कर बड़ा पदों पे गया, परीक्षा IAS के पास किया, वैसे ही हमारे क्षेत्र से हज़ारों युवा अच्छे पदों पे जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बने। उसी क्रम में हम लोग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में घूमते हैं। कल हमारे 22 तारीख को भी एक हम लोग निःशुल्क कोचिंग संस्थान शुरू किए हैं, जिसमें हमारे अनुज लोग हैं, जिसमें IIT से 5-6 प्रोफेसर आ रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आ रहे हैं। और बैरिया जैसे क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा का स्तर खराब है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग कल उद्घाटन करेंगे निःशुल्क कोचिंग संस्थान का। लक्ष्य सिर्फ यह है कि जैसे मैं बना हूँ वैसे हमारे ही तरह बैरिया क्षेत्र के हज़ारों युवा बने, हर घर में खुशहाली हो और हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी हो। लेकिन सर बात की जाए जिस तरह कहीं ना कहीं बच्चे ऑनलाइन की तरफ अग्रसर करते जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ने का संदेश दे रहे हैं। बच्चे लाइब्रेरी में जाकर कई घंटे मोबाइल पे समय पास कर रहे हैं, हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस शिक्षा क्षेत्र से विलुप्त होते जा रहे हैं। लाइब्रेरी में जाकर टाइम पास करना, मोबाइल चलाना, तो उस बीच क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं हमेशा जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थानों में जाता हूँ, यही मैं कहता हूँ कि पढ़ने की उम्र 15 से 25 साल होती है, गंभीर पढ़ाई का विषय होता है, समय होता है। उस उम्र में जो बच्चा लगन के साथ, अनुशासन के साथ और समय प्रबंधन के साथ पढ़ेगा, वो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनेगा। और जो लड़का सोशल मीडिया और यूट्यूब चलाएगा और नेटवर्किंग, सर्फिंग करेगा, वो बेरोजगार होगा और अगले 50-60 साल तक जब तक धरती पर रहेगा वो, तब तक संघर्ष करेगा या बाहर जाकर मजदूरी करेगा। मैं वही जो संस्कृति है उसको चेंज करने के लिए मैं घूम रहा हूँ धूल मिट्टी में, ताकि बच्चों को ये समझाया जा सके कि एक बार पढ़ने की उम्र निकल जाती है तो दोबारा वो वापस नहीं आती है। और उसी क्रम में हम लोग समझाने का, उनको प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे लोग पढ़ने की उम्र में पढ़ाई करें, अच्छे पदों पे जाएं। उसके बाद आपके मुट्ठी में सारी दुनिया है, आप जितना मोबाइल चलाना है, जिस देश में घूमना है, जो पार्टी करना है कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने की उम्र में सिर्फ पढ़ाई करना है। जी। आज भी बैरिया क्षेत्र पिछड़ा इलाका गिना जाता है, तो क्या आपका प्रयास रहेगा कितनी खूबसूरत बनाने के लिए? देखिए, अगर सामान्यतः हम पूछें किसी से कि बैरिया विधानसभा की सबसे प्रमुख समस्या क्या है, तो हर आदमी यही बोलेगा कि बेरोजगारी